आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी की 98 में। और आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 25% का विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? सेलिंग प्राइस 80 रुपये, इस पे हमारा 25% का लाभ हो रहा है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 25/100। इसको अब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1/4, 25 चौका 100। तो 25% को हम लोग बोल सकते हैं 1/4। 1/4 80 रुपये, इस पर हमारा लाभ हो रहा है। तो 80 का 1/4 कितना होता है? 80 का 1/4 हमारा हो जाएगा 20, 20 चौका 80। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये हमारा फ़ायदा हुआ इस पे, तो 80 माइनस 20 करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 60 रुपीज़। विक्रय मूल्य पे हमारा 25% का लाभ हुआ। और 25% का मतलब होता है 1/4। 80 का 25% हो गया 20, और 20 माइनस कर दिए 80 में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के कितना आ गया? 60 रुपीज़। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु 950 रुपये में खरीदी गई और 760 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत हानि बताएं। 950 रुपये में खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस जो है वो 950 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 760 रुपये है। तो वो तो नुकसान हो गया। 950 रुपये में खरीदे और 760 रुपये में बेच दिए, तो हमें नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 950 रुपये में खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस हमारा है 950 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? जिस पे हम लोग बेचे उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, और जिससे खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सीपी, और सेलिंग प्राइस को हम लोग इंडिकेट करते हैं एसपी से। 760 रुपये में खरीदे, इतना में बेच दिए इतना में, तो कितने का घाटा हो गया? ये जीरो आपका गया 15 में 6 गया 90, और 8 में 7 गया तो 19, यानी 190 रुपया का हमें लॉस हो गया। लॉस बराबर कितना है? 190 रुपया। और हम लोग हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत किस में निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। और लॉस परसेंट इक्वल टू होता है SP माइनस CP बाई CP। SP हमारा कितना है? 950, और SP 760 है और CP हमारा 950 है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा आया 190। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 190 लिख सकते हैं, और CP हमारा कितना है? 950। और परसेंट में लाने के लिए इंटू 100 करते हैं। 19 25 95, ये जीरो से ये जीरो चला गया, और 5 को 100 काटेंगे 20 बार में चला जाएगा, यानी 20% के हमें नुकसान हो गया। लॉस परसेंट इक्वल टू %20। हमने खरीदा था 950 रुपये में और बेच दिए 760 रुपये में, तो 190 रुपये का नुकसान हो गया। लॉस परसेंट इक्वल टू होता है दोनों का डिफरेंस बाई CP इंटू 100। और ये सब सॉल्व करके हमारा कितना आ गया? 20% का हमें आंसर निकल के आ गया। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई तथा 540 रुपये में बेच दी गई, तो कितने % का लाभ हुआ?
ठीक इसी प्रश्न की तरह है, इसमें हानि हुआ था, इसमें लाभ हुआ है। एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई और 540 रुपये में कॉस्ट प्राइस हमारा है 450 रुपये और सेलिंग प्राइस इक्वल टू 540 रुपये। तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ? प्रॉफिट हो गया, 450 रुपये में खरीदे और 540 रुपये में बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट यहाँ से नज़र आ रहा है। कितना का फ़ायदा हुआ? 540 में अगर 450 माइनस करेंगे 0, 14 में 5 गया 9 और 5 में 1, 4 में 4 गया तो 0, यानी 90 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट इक्वल टू 90। और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है इन दोनों का डिफरेंस बाई सीपी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो 90 सीपी कितना हो जाएगा? 450 इंटू 100। ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 9 5 जा 45, 5 को 100 में 20 बार में चला जाएगा, तो हमें 20% का फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20%। कॉस्ट प्राइस 450 रुपये है और हमने बेच दिया 540 रुपये में, तो 90 रुपये का फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू 90 रुपये और प्रॉफिट परसेंट इन दोनों का डिफरेंस आने 90 कॉस्ट प्राइस 450 इंटू 100। इन सभी को सॉल्व करके हमारा 20% का आंसर आ चुका है। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। आज भी बहुत ही सरल क्वेश्चन लिया हूँ, साधारण। चलिए चौथे प्रश्न को हम लोग समझते हैं। एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई, अब वह कितनी में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो? एक गाय है 320 रुपये में खरीदी गई, गाय का कॉस्ट प्राइस कितना है? 320 रुपया। प्रॉफिट परसेंट उसको इक्वल टू होना चाहिए 12.5%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.5%। अब वह कितनी में बेची जाए, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस उसको कितनी होनी चाहिए जो 12.5% का उसे फ़ायदा हो? दोस्तों सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट आपका प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों जोड़ करके होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 320 दिया है और प्रॉफिट हमारा दिया है 12.5%। अगर 320 का हम 12.5% निकाल दें और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 320 का 12.5% कितना होगा? 320 का 12.5% कितना होगा? 300 का 10% होगा 32, और 300 का 10% 32 होगा ना, एक पॉइंट आप बैठा देंगे तो 10% इक्वल आ जाता है। 1% होगा इसका 3.2। आप ऐसे नहीं समझेंगे तो सीधा आप समझिए, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझने में। 320 एक मिनट, किसका फ़ोन आया? 320 इंटू 12.5 और परसेंट ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 100। ये 0 से ये 0 आपका चला गया और ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे एक और 0 बैठ जाएगा। पच्चीस पच्चे 25 से और 25 चौका 100, 5/4 हो गया और 4 और 8 32, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5 हमारा 40। 300 का 12.5% हमारा आ गया 40। तो हम बोल सकते हैं ASP इक्वल टू प्रॉफिट हमारा 40 और CP हमारा 320। अब 320 और 40 कितना हो जाएगा, यानी उसकी सेलिंग प्राइस अब 360 रुपये हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस हमारा
320 है। अब वह कितनी में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो। सेलिंग प्राइस हमारा 360, अब वो 360 रुपये में बेचेगा तो उसकी जो प्रॉफिट होगा 12.5% होगा। 320 का 12.5% आप निकालेंगे यानी 112.5% निकालेंगे तो आपको 360 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो प्लीज़ कर दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके। यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेचती गई हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 10% हानि पे बेच दी गई हो और उसका कीमत हो हानि पे बेचने पे कोई वस्तु 720 रुपये में बिक जा रही है। सेलिंग प्राइस 780 है ना, 720 और लॉस परसेंट जो है 10% है। इसका सीपी हमें पूछा है। कॉस्ट प्राइस क्या है। 720 रुपया में 10% की हानि पे बेची गई तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10/100। इसको अगर काटेंगे 10 एकम 10, 10 दें कि 100, 1/10। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ये अगर लाभ हुआ तो ये लाभ होगा और हानि हुआ तो हानि, यानी एक माइनस हो जाएगा। हानि हुए तो एक माइनस हो जाएगा, अगर लाभ होता तो ये एक प्लस होता। तो हम बोल सकते हैं कि 9, 10 में अगर एक बोल गया तो 9 और 9 बराबर 720। यहाँ हमें हानि हुआ है 10% के हिसाब से 9, लेकिन यहाँ पर हमारा दिया है 720 तो 9 = 720, 9 8 72। इसको काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर आया हमारा 80 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10 है तो 10 × 80 करेंगे कितना होगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। 80 × 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 800, यानी कॉस्ट प्राइस जो है सीपी = 800। ये हुआ आपका पहला विधि। दूसरा विधि से आपको मैं समझाता हूँ। कोई वस्तु 10% नुकसान पे बेच दिया, इसका मतलब हो वो 90% में बेच दिया। 100% का 10% अगर माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90%। और 90% में बेच दिया, यहाँ तो आपका 90% में बेचा है और रियल में 720, यानी 90% = 720। ये जीरो से ये जीरो आपका चला गया 9 8 72 और ये परसेंट में होता है, इसका मतलब ये नीचे और ये 100 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ से आके कॉस्ट प्राइस 800 होगा ना, 100 कॉस्ट प्राइस हमारा 800 आ गया यहाँ से। ये बहुत ही शॉर्टकट विधि है। अगर लाभ पूछता तो आप क्या करते, 110 कर देते। माइनस पूछा है यानी लॉस पूछा है तो क्या किए, 100 में माइनस कर दिए तो वो 90%, 90% = 720। 100% इसका आप निकाल दीजिए तो आपको कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही होता है। ये जीरो से ये जीरो चला गया 9 8 72, ये परसेंट उधर जाके 100 में तब्दील हो जाएगा तो हम कॉस्ट प्राइस = सीपी = 800 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजाना भी ना भूलें। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 12 के भाव से खरीदा। उसने 12
12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई और जितने आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। 60 संतरे 12 के भाव से बेच दिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 60। मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, एक्स 12 स्क्वायर माइनस वाई आपका 10 स्क्वायर, 12 के भाव से खरीदा फिर 10 के भाव से बेच दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 इंटू 10, आर्टिकल कितने हैं 60 हैं। इसको सॉल्व कीजिए, आपको उत्तर आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको बहुत ही सुविधा होगा इस टाइप के प्रश्न बनाने में। 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बटे 12 इंटू 10 इंटू 60, 10 छक 60, 6 दूनी 12, बराबर है 44 से, और इस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बटे 2। इसको और सॉल्व करेंगे, नीचे दिखेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर 144 में 100 गया तो कितना बच गया 44 बटे 2, आपका हो जाएगा 22। और ये प्लस में है, अगर ये माइनस में होता तो हानि होती, ये प्लस में आया तो इसका मतलब है कि हमें लाभ हुआ है, तो 22 रुपये का लाभ हुआ है। चलिए एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक मोटर गाड़ी 10% की हानि पर 8100 रुपये में बेची गई, यदि उसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न में बोल रहा है एक मोटर गाड़ी को 10% की हानि पे बेची गई, हानि उसको 90% में ही बेच दिया गया, अगर उसे 110% में बेचा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि अगर 10% के लाभ पे बेचता है तो उसको कॉस्ट प्राइस क्या सेलिंग प्राइस क्या होती है। सबसे पहले हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 10% की हानि पे बेचने पे उसको 8100 रुपये मिला है, लॉस कितना हुआ है, लॉस परसेंट बराबर 10% को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/10। लॉस हुआ है इसका मतलब ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 8100 दिया है, 9 9 81, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 900 हो जाएगी। अब इसको इस पे 10% का फ़ायदा चाहिए। ये अपने आप में 100% है तो इसको 110% निकाल दीजिए इंटू 110 बट्टे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, करना 99 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी सेलिंग प्राइस जो आपकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आया था 900, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 900 का 110%, 110% आप नीचे आ गया तो ये और 999 यानी एसपी बराबर हो गया, दिख रहा है 990। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक मोटर गाड़ी 10% की हानि पर 8100 रुपये में बेची जाती है। एक मोटरसाइकिल 8100 रुपये हानि पे बेची जाती है 10% की हिसाब से। अगर उसे 10% लाभ पे बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 990। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। अगर हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।